प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में परीक्षा के लिए जो तैयारी हम करा रहे हैं उसमें आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट्स बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। ये खंड क में आएंगे प्रश्न, जो 2 भागों में आते हैं सामाजिक विज्ञान में, खंड क और ख में। तो खंड क के अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो उसमें 4 विकल्प आएंगे। मैंने यहाँ सही विकल्प लिखा है, उसमें 4 विकल्प आएंगे, तो सही विकल्प उसमें होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ? तो इसमें जो आपको सही लिखना है वो है इटली। अगला प्रश्न है, यंग इटली और यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यानी दोनों आना जरूरी नहीं है, यंग इटली आ सकता है या यंग यूरोप आ सकता है। तो इसके जो हैं वो ज्यूसेपे मैत्सिनी है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज एक पुस्तक थी, उसके लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ से जब लौटे तो ये 1915 ईस्वी में लौटे थे और इन्होंने उसी समय पहला सत्याग्रह किया था चंपारण का। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? देखिए, गुलामगिरी भी एक पुस्तक है, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में आपको जो सही है वो आपको लिखना है, ठीक है। इसमें लिखना है ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? देखिए, ये महात्मा गांधी ने दिया था। ये नारा उस समय दिया जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ। ये करो या मरो का नारा दिया गया, तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, महामंदी का आरंभ कब हुआ? महामंदी का आरंभ 1929 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आगे इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको सही वाले ऑप्शन लगाना है। अगला प्रश्न लेते हैं, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो ये 1948 ईस्वी में बना, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सिंघली भाषा कब बनी? ये राजभाषा बनी थी वहाँ की, वो कब बनी थी? 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? देखिए, मैंने भी पहले बताया था कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह वो जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे वो चंपारण में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों की संख्या इस समय कितनी है? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित यानी संघ राज्य हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो एक शहर है ये अमेरिका में है, ठीक है। तो उसमें जो न्यूयॉर्क आ जाए या अमेरिका आ जाए, लेकिन न्यूयॉर्क अधिकांश से आएगा, तो ये न्यूयॉर्क है, ठीक है। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई? 4 ऑप्शन आएंगे, 4 से बहुविकल्प क्वेश्चन है सारे। तो उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो 1968 ईस्वी। मैक्सिको में ओलंपिक खेल कब हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1968 ईस्वी में हुए। अगला प्रश्न है, महिलाओं को आरक्षण की सुविधा किस क्षेत्र में उपलब्ध है? तो ये है पंचायती राज व्यवस्था में। किस में है? पंचायती राज व्यवस्था में है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता का निर्माण कब हुआ? इसे कोड के नाम से भी जानते हैं, नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो निर्माण कब हुआ वो 1804 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह नीति का प्रयोग किसने किया? तो ये बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? यानी ये किसने कहा है? तो ये मैटरनिक ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वियना संधि कब हुई? तो वियना संधि 1815 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ऐसा आ सकता है, या कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। और किसने की? A.O. ह्यूम ने की। यानी ये क्वेश्चन 3 प्रकार से आ सकता है, तो 3 प्रकार से याद करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि दलित वर्ग जो नाम जुड़ा हुआ है, दलित वर्ग एसोसिएशन,
वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था, और यदि समाप्ति का है तो 1918 लिखना है। यदि दूसरा विश्व युद्ध आए तो 1939 वो आरंभ हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध जो समाप्त होता 1945 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी कि लोकतंत्र की सही व्याख्या नहीं करता, वो कौन सा कथन है, इसमें से देखना है। तो इसमें सबसे जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है ये तो होता है, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन है ऐसा नहीं है, सभी का शासन होता है, इसलिए ये सही है, बहुसंख्यकों का शासन जो इसके लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेते हैं इसमें, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना को, यानी कि नेपाल लोकतंत्र कब बना, नेपाल में लोकतंत्र का राज्य कब हुआ? तो ये 1990 ईस्वी में हुआ। ठीक है। हालांकि अगला प्रश्न है, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो मतदान की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। अब ये खंड कह के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए, संभावना है कि इसमें से आपके प्रश्न आ जाएं, फिर भी आप अपने स्तर से अपनी अलग तैयारी भी करते रहिए। अगला इसमें दूसरा जो खंड लेंगे वो है खंड ख, जो भूगोल और अर्थशास्त्र से आता है। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा ये क्या है? यानी कि जिस ऊर्जा को हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, पुनः पूर्ति कर सकते हैं, वो क्या है? ज्वारीय ऊर्जा का उदाहरण। ये 3 दिए, पुनः पूर्ति, मानवकृत, अजैव या कोई नहीं, तो इसमें आएगा पुनः पूर्ति, पुनः पूर्ति का उदाहरण है। ठीक है। पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण का कारण क्या है? भूमि जो निम्न हो रही है, होती जा रही है, इसका कारण क्या है? कि वहाँ अधिक सिंचाई की जाती है, अधिक सिंचाई इसका प्रमुख कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल इसमें से कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सही ऑप्शन है वो चना है। अगला प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। ठीक है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको लिखना है, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो मैं समझता हूँ 4 ऑप्शन लिख देना, वो बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है, कोडरीमा प्रसिद्ध है। देखिए, कोडरीमा ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय भारत में वो गोवा में है। किसी वजह से गोवा ऑप्शन नहीं आता तो फिर हरियाणा में है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? गोवा में है, लेकिन गोवा नहीं आएगा तो फिर हरियाणा होगी। अगला प्रश्न है, कौन सा साधन वहनांतरण, हानि एवं देरी को रोकता है? वहनांतरण कहते हैं ट्रांजैक्शंस, यानी इधर से उधर जाना। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हानि और देरी दोनों को रोकता है वो है पाइपलाइन, क्योंकि सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, जल परिवहन हो, इसमें समय लगता है और कुछ हानि भी हो सकती है, लेकिन पाइपलाइन वो व्यवस्था है जिसमें इन दोनों से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किसके मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? तो सभी वस्तुएं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो जीडीपी में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है? देखिए, प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होगा वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। शुद्ध प्रकृति से मिल रहा है, इसलिए प्राकृतिक जो क्षेत्र से मिलता है वो प्राथमिक में आता है। ठीक है। दूसरे में जो उससे उत्पादन किया जाता है उससे होता है, जैसे उद्योग हो गए। तीसरे में आता है सेवाएं आती हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक किसमें विभाजित है? यानी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था चलती है किसी भी देश की, तो उसमें सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी जो क्षेत्र है वो किस में विभाजित हैं? वो है उद्यमों का स्वामित्व पर निर्भर हैं, विभाजित हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1995 में इसकी स्थापना हुई, और इसका यदि मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुख्यालय होगा इसका जिनेवा। ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी मुख्यालय पूछ लेते हैं, कभी कभी इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ लेते हैं। तो ये 1995 में और जिनेवा में हुई। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1986 ईस्वी में 1986 में ये अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। दोनों क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा, 3 क्वेश्चन जो ये तीनों मैंने भी बताए, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 4 विकल्प आएंगे, एक सही विकल्प आपको चुनाव करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारत में मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस पर निर्धारित होता है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किस पर है? तो प्रति व्यक्ति आय पर विकास होता है। जब प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी सबका विकास होगा। औसत साक्षरता, यानी साक्षरता यानी पढ़े लिखों की संख्या अधिक होगी। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी कि कुल मिलाकर ये सभी इसका ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने किसके जीवन स्तर के सुधार में सहायता की? सभी लोगों के, या विकसित देश के लोगों के, या विकासशील देशों के लोगों के, या कोई नहीं? देखिए, वैश्वीकरण जो पूरे विश्व को एकीकरण करता है वो वैश्वीकरण कहलाता है, वो अर्थव्यवस्था में हो। ठीक है। तो ये इसमें जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है वो हुआ विकसित देशों के लोगों को हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रथम रेलगाड़ी कब चली? देखिए, प्रथम रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी और ये मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई तक पूर्णतः सुरक्षित है? तो इसमें 4 ऑप्शन में से सबसे जो सही है वो है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि पर, उद्योगों के स्वामित्व पर, या उद्यम में नियोजित जो श्रमिक हैं उनकी संख्या पर? तो आंसर होगा इसका उद्यमों का स्वामित्व पर। ठीक है। अब ये प्रश्न जो हमने किए हैं, ये प्रश्न बहुविकल्प के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, अच्छी तरह से याद करना। और ठीक है, इनको याद करना। अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।